नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम ऐसी ही और रोचक बातें आप सभी तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक गाँव में एक घड़ी वाला रहता था। उसका नाम था विजय। विजय की एक घड़ी की दुकान थी। उसकी दुकान में छोटी से बड़ी सारे प्रकार की घड़ी थी। हाथ में पहनने वाली, दीवार पर टांगने वाली और पॉकेट में रखने वाली घड़ी भी वो अपनी दुकान पर बेचा करता था और सारी घड़ियों का सुधार भी किया करता था। दिनेश किसी पर निर्भर नहीं था। वो अपना काम स्वयं से ही करता था। वो अपने पूरे गांव में अपनी अच्छी बातें करने के लिए भी काफी मशहूर था। उसकी बातों से ये मालूम पड़ता है कि वो काफी बुद्धिमान और ज्ञानी किस्म का व्यक्ति है। सभी उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना करते थे। घड़ी तो वो शायद अपने शौक के लिए ही बेचता होगा। उसकी बातों से और उसकी बुद्धिमत्ता से ही लोग उसके पास राय मशवरा करने आते थे। लोगों के मन में जो परेशानी होती, जो दुविधा या बेचैनी होती, तो वे और कहीं ना जाते, सिर्फ विजय के पास आते और विजय उन सब की दुविधा का समाधान भी कर देता। उसकी बातों में एक अलग ही शांति और स्थिरता थी जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थी। उसकी इन्हीं आदतों से कई लोग तो कई बार उसके पास यूं ही आकर बैठ जाते और उसकी बातें सुनते। विजय की बातों से लोग आनंदित होते थे और उन सभी को उनके दुविधा के लिए प्रोत्साहन भी मिलता था। विजय था भी काफी अच्छा इंसान, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई और ना किसी से फालतू की बात। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। लेकिन हाँ, विजय में एक बात थी, वो कभी भी बीती बातें और आने वाली बातों को यानी कि भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था और ना ही अपने बीते हुए कल को याद करता और ना ही उसकी बात करता था और ना ही वो अपने अतीत और भविष्य को लेकर कोई चिंता करता था। वो कभी कोई ऐसी बात नहीं करता कि जिसमें अतीत या भविष्य की कोई चर्चा हो। इन्हीं सब बातों से कई लोग उससे पूछते कि आप कई विषयों पे तर्क संगत बातें करते हैं, लेकिन आप अपने अतीत और भविष्य को लेकर इतने चुप क्यों रहते हैं? और जब कभी भी हम आपसे पूछते हैं तो आप झट से इस घड़ी की तरफ इशारा कर देते हैं। आपकी ऐसी हरकत से हमें कुछ समझ नहीं आता। तभी विजय कहता कि बस ऐसे ही। तभी एक दिन एक जवान लड़का विजय के पास पहुंचता है। उस लड़के ने विजय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि विजय बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वे काफी अच्छी बातें बोलता है, तो मेरी समस्या का समाधान तो वो निकाल ही देगा। वो लड़का विजय के पास पहुंचा और उसने विजय से प्रश्न किया। उसका प्रश्न ये था कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को लेकर अभी भी पछताता हूँ। अपने आने वाले भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करता हूँ। मेरा मन नहीं लगता किसी काम में। मैं बस चिंता और अफसोस ही करता रह जाता हूँ। कृपया करके मुझे सही रास्ता दिखाएं। तभी लड़के का प्रश्न सुन विजय कहता है, वो सब छोड़ो, पहले तुम ये घड़ी पकड़ो, ये खराब हो गई है, इसे तुरंत ठीक करके दो मुझे। इस पर वो लड़का चौंकते हुए कहता है, आखिर मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? ये मेरा काम थोड़ी ना है। घड़ी वाले तो तुम हो, तुम इसे बनाओ, मुझे नहीं आता घड़ी बनाना। तभी विजय कहता है, अरे कोशिश तो करो, ये लो, इसे खोलो पहले। वो लड़का जैसा घड़ी वाला कहता जाता है वैसे वैसे वो करता जाता है। उस घड़ी को ठीक करते करते ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। लगभग कुछ घंटों बाद ही वह घड़ी बन जाती है और अच्छे से काम भी करने लगती है। वो घड़ी वाला लड़के से आभार व्यक्त करता है कि धन्यवाद, तुमने आज मेरी घड़ी बना दी। मैं इसे काफी समय से नहीं बना पा रहा था। तभी वह लड़का कहने लगा, ये सब ठीक है, आप इन सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले आप मेरी समस्या का हल बताओ। तभी विजय कहता है, अरे भाई वही तो बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस घड़ी को कब बना पाए? जब तुमने इस घड़ी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अपना पूरा योगदान दिया। और जब तुमने अपना पूरा योगदान इसे दिया तब ये घड़ी बन भी गई और सब कुछ अच्छे से काम करने लगा। और देखो घड़ी भी ठीक से चलने लगी। घड़ी साफ सुथरी दिख रही है, सब अच्छा चलने लगा है अभी। बस इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। उस टूटी घड़ी के समान तुम्हारा जीवन है अभी। तुम्हें अपने जीवन पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जिस प्रकार तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी को बनाने में लगाया है, ठीक उसी प्रकार इसी क्षण से तुम अपना पूरा ध्यान अपनी जिंदगी को बनाने में लगाओगे। तुम इस बात की चिंता मत करो कि घड़ी कैसे टूटी। तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारा जीवन कैसे खराब हुआ। ना जाने आज से पहले मैंने कितनी गलतियाँ की, वो सब मत सोचना। और तुम ये भी मत सोचना कि घड़ी बनने के बाद मैं क्या करूँगा।
आगे इसका उपयोग क्या होगा, इस जीवन का आगे मैं करूँगा क्या, इस जीवन में अब मैं आगे और कौन कौन से काम करूँगा। ये सब बातें तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है तुम अपना आज कैसे बनाओगे, तुम अपने आज और अभी को बेहतर कैसे करोगे, इसे लाखों गुना अच्छा कैसे बनाओगे और कैसे आज तुम अपने मिले हुए समय का सही उपयोग करोगे। बेटा, तुम्हें बस अपना ध्यान अपने आज पर केंद्रित करना है, ना कि जो बीत गया और ना कि जो आने वाला है, क्योंकि बीते हुए समय को तुम बदल नहीं सकते और आने वाला समय हमें पता नहीं है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। और यही सबसे बड़ी कुदरत की शक्ति तुम्हारे पास दी हुई है कि तुम अपने आज को बदलकर अपना भविष्य उज्जवल कर सको। अपने भविष्य को अपने हाथों से लिखो। और चलते चलते दोस्तों, मैं आपसे अंतिम बात यही कहूंगी कि आपको अपने आने वाले कल में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी है, आपको अपने आज मतलब अभी इसी क्षण में ही खुशी ढूंढनी है, क्योंकि आपका आज इसी दिन कल में बदल चुका होगा। इसीलिए दोस्तों, चिंता ना करें, अपने आज के बारे में सोचें, अपनी वर्तमान की जिंदगी को खूब अच्छे से जिएं, भूत और भविष्य पर ज्यादा निर्भर ना हो। भूत बीत गया और भविष्य आपके आज पर निर्भर करता है। इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, आपके जीवन का भविष्य तभी सुधर पाएगा जब आप अपने आज में ही खुश रहना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये रही एक प्रेरणादायक कहानी सिर्फ आप सभी के लिए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई हुई कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।